हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जस्ट ईज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर एंड माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर इज द मोस्ट important topic in the Indian Partnership Act. So first we come to the incoming partner. Section 31 explains the admission of a partner. Incoming partners are new partners who get admitted to the firm. Section 31 का सब क्लॉज 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट दो रूल्स बताता है न्यू पार्टनर के एंट्री होने पे। फर्स्ट इज अ न्यू मेंबर कैन ओनली एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब सबके कंसेंट होनी चाहिए। एंड सेकेंड इज ही विल बी जॉइंटली लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन, मतलब उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ वही होंगी जो एक पार्टनर की होती हैं। नेक्स्ट इज़ द आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनरशिप फर्म से हट रहा है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है। तो इसके कई सारे चीज़ें हैं आउटगोइंग पार्टनर में। तो फर्स्ट इज़ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट अगर किसी पार्टनर की होती है तो वो आउटगोइंग पार्टनर कहलाएगा। सेक्शन 32 में रिटायरमेंट बताया गया है। मोड्स ऑफ रिटायरमेंट इन अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन पार्टनरशिप एट विल। रिटायरमेंट जो है वो रिटन नोटिस से होती है, और जब तक पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट नहीं दिया जाता तब तक वो सारे एक्ट्स के लिए लायबल होता है ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज सेक्शन 33, एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर। अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ प्री डिसाइडेड प्रोसीजर। जो प्रोसीजर होगा एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट वह उस तरह से ही हो पाएगा देर, और मेजॉरिटी से हो पाएगा। Due notice shall be served to the partner before the expelling him, and the concerned partner shall give an opportunity to justify the actions, मतलब एक बार उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी, सेक्शन 34। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो वो आउटगोइंग पार्टनर बन जाता है एंड उसको सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 35। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व। द डेथ ऑफ द पार्टनर, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे डेथ के बारे में कोई बात नहीं की है, द एस्टेट्स ऑफ द डिजीज पार्टनर इज़ नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पार्टनर। सेक्शन 35 ये बोलता है। सेक्शन 35 को ही आगे इलेबोरेट करता है ये केस मोहम्मद लियाकुद्दीन एंड अदर्स वर्सेस कमला देवी मिश्रा बाय एंड अदर्स, जिसमें कोर्ट ने यही हेल्ड किया था दैट द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द फर्म ऑफ 2 मेंबर्स, और उसके बाद जो भी स्टेट्स ऑफ डिजीज पार्टनर जो होगी वो वहीं तक लायबल होगी जब तक वो पार्टनर अलाइव था। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, सेक्शन 36। अगर कोई पार्टनर लीव कर रहा है फर्म को तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है, क्या पता। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सेक्शन 37। अब जहाँ पर एक पार्टनर डाइज और बिकम्स आउटगोइंग पार्टनर ड्यू टू एनी अदर रीज़न जो कि ऐसा नहीं है, एंड द फर्म स्टिल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड वर्क, तो वहाँ पर जो पार्टनर का राइट है, पार्टनर का प्रॉफिट्स है, वो उसको मिलेगा अगर एज पर हिज वो उसको मिलेगा, एंड हिज एस्टेट्स थ्रू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स मेड आफ्टर द पर्सन सीज टू बिकम अ मेंबर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी कोई न्यू मेंबर ऐड होने पे या फिर कोई एक मेंबर के लेस होने पे। तो इसके आंसर के लिए केसेस हैं। फर्स्ट इज टाई रिजॉल्व्स इंडिया कैलकाटा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कोयम्बतूर, where court laid down that the status of a firm
after inclusion of new member as reconstitution of existing firm rather than a complete dissolution of the older firm. मतलब नए अगर नया मेंबर नया मेंबर ऐड ऑन होता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा rather than complete dissolution of older firm. और सेकंड आता है मोहम्मद लियाकुद्दीन केस 2010 जो कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा है, जिसमें टू पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक के डेथ के होने पर डिसॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. सेक्शन 30. क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो. A person who is a minor according to law to which he is subject may not be a partner in a firm, but सबकी कंसेंट के बाद वो he may be admitted to the benefits of the partnership. सिर्फ वो बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकता है, एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकता है. इसमें एक केस है इन श्रीराम सरदमल Didwani versus Gauri Shankar. It was held the minor is incompetent to contract, therefore contract of partnership cannot be entered into with a minor. Minor के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता तो पार्टनरशिप कैसे होगा? और सेकंड केस में CIT वर्सेस द्वारकादास एंड कंपनी, इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर. The only concession that Section 30 gives is that a minor may be admitted to the benefit of the existing firm. सिर्फ उसको बेनिफिट्स के लिए उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती. इसके बाद आता है राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ माइनर. सिंपल है, उसके पास सारे राइट्स तो होंगे लेकिन लायबिलिटी उसके पास बहुत ही रेयर हो. लाइक फर्स्ट, अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप हैज़ ऑल राइट्स ऑफ फुल पार्टनर. सारे राइट्स हैं. उसके बाद जितना उसको शेयर के लिए उसको बोला गया है उतना उसको शेयर मिलेगा. नेक्स्ट इज वो पार्टनरशिप की कोई भी अकाउंटिंग बुक, कॉपीज कुछ भी चेक कर सकता है. ही हैज़ नो राइट टू एक्सेस टू दोज अदर बुक्स ऑफ द फर्म विच डू नॉट कंटेन मैटर ऑफ अकाउंट. उसके बाद है माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी. ये तो सेक्शन 30 के ही वर्ड से समझ आ सकता है कि माइनर सिर्फ बेनिफिट्स के लिए इंक्लूड होगा. सच माइनर्स शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज पर्सनली नॉट लायबल. माइनर कैन नॉट ब्रिंग एनी सूट अगेंस्ट अ पार्टनर फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी अनलेस he first serve his connection with the firm. So, where a minor becomes a partner by his own choice or by failure to give notice within specified time, that is 6 months, on attaining the age of majority, he becomes personally liable to the third party for all debts from the date of admission to the benefits of the partnership. मतलब पहले दिन से वो सब लायबल हो जाएगा अपने मेजॉरिटी आने पर. नेक्स्ट आता है व्हेन माइनर बिकम्स अ पार्टनर. अब माइनर जो है पार्टनर बन गया है. ही ट्रीटेड एज अ नॉर्मल पार्टनर बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. नेक्स्ट इज हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शैल रिमेन द सेम एज इट वॉज ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. ये उसको प्रिविलेज है. नेक्स्ट आता है व्हेन माइनर इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर. अब उसने पार्टनर बनने का चूज नहीं किया, then his rights and liability will continue to be the same up to the time on which he gives a public notice. From the date of public notice, the liability of his share ceases for any future acts of the firm. He becomes entitled to sue the partners of the firm to recover his share of property. Section 30 में सारे provisions given हैं. So the conclusion is minor can be admitted to the partnership. Minor can be admitted as a partner in the partnership firm, but only for the benefits with the consent of all other partners. After majority, उसकी सारी liabilities एक full fledged partner की तरह होगी.
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि लास्ट टॉपिक है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। द लीगल अपडेट्स एंड वीडियोस, स्टे ट्यून टू आवर चैनल. Like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.